तो भाई साहब मतलब सीरियसली यार ये क्या सीन चालू है गाइस, मतलब लिटरली क्या सीन चालू है। ऑलरेडी भाई साहब डंकी के प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे थे, बट भाई यहाँ पे शाहरुख खान सर ऐसा काम करेंगे भाई साहब, यहाँ पे राजकुमार हिरानी ऐसा काम करेंगे भाई, ये चीजें कहीं ना कहीं मुझे हजम नहीं हो रही एंड मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सीरियसली मतलब राजकुमार हिरानी जैसा डायरेक्टर जो इतनी बड़ी बड़ी यूनिक मूवी लेकर के आता है, हालांकि अब उनके काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मूवीज़ के यूनिकनेस सामने आ रहे हैं कि कितना यूनिक वो था, बट फिलहाल किसी अगर बातें करते हैं डंकी, यार डंकी से बहुत ज़्यादा होप हर किसी की थी कि यार डंकी कुछ बड़ा करेगी, डंकी कुछ धमाका करेगी और फिर एक बार भाई साहब 1000 करोड़ शाहरुख खान मारेंगे। लेकिन यार ये क्या सीन हो रहा है भाई साहब, ऑलरेडी आपका सलार के साथ पंगा भारी पड़ रहा था, लेकिन भाई साहब यहाँ पे अब जो बातें निकल करके आ रही गाइस, यहाँ पे रीमेक वर्ड जुड़ चुका है डंकी के साथ, और सिर्फ एक मूवी नहीं गाइस, दो अलग अलग मूवीज का भाई साहब यहाँ पे नाम जुड़ चुका है डंकी के साथ, जिनका बताया जा रहा है कि मूवी का रीमेक होने वाला है डंकी। और सीरियसली ये सुनकर के बहुत बुरा लगा, मतलब राजकुमार हिरानी जैसा डायरेक्टर इतना रीमेक कर सकता है, लिटरली इतना रीमेक। देखो इस सीन क्या है भाई साहब, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डंकी मूवी है भाई साहब, यहाँ पे दुलकर सलमान की जो कि 2017 मूवी आई थी भाई साहब, यहाँ पे CIA, उसका एक प्रॉपर रीमेक होने वाला है भाई साहब। एक और चीज गाइस, एक और मूवी का नाम निकल करके भाई साहब यहाँ पे आजा मैक्सिको चले, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी भाई साहब, यहाँ पे उस मूवी का भी साफ साफ बताया जा रहा है कि उसका रीमेक होने वाला है। एंड आजा मैक्सिको चले तो भाई साहब एक प्रॉपर वीडियो क्लिप है भाई साहब, जो साफ साफ बता रहे हैं कि यहाँ पर शाहरुख खान सर एंड राजकुमार हिरानी ने उनकी मूवी का रीमेक कर रहे हैं। वैसे आप इस क्लिप को देखिए। सीखो चलिए जिसमें थे एमी विर्क, और मैंने इस फिल्म के लिए एमी को इंटरव्यू भी किया था, और इसी इंटरव्यू के दौरान एमी ने मुझे बताया था कि ये सेम सब्जेक्ट के साथ बॉलीवुड में एक फिल्म बनने वाली है जिसमें शाहरुख खान काम करेंगे। ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਜੂ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਡੌਂਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਬਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਇਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंचना। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डंकी वो फिल्म होगी, क्योंकि आजा मैक्सिको चलिए जिसमें अब देखो इस क्लिप के अंदर साफ साफ ये चीज सुनाई में आ रही कि भाई यहाँ पर एक्टर एमी विर्क ने चीज पहले कही दी थी 2022 के अंदर कि उनकी मूवी का कहीं ना कहीं अडेप्टेशन रीमेक भाई साहब यहाँ पे राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान सर करने वाले हैं। एंड आप जानते फिलहाल किसमें कौन सी मूवी आ रही है, डंकी आ रही है दोनों की भाई, मतलब लिटरली इस तरह की चीजें आएंगी मुझे तो पर्सनली उम्मीद नहीं था। अब देखो कई लोग ये बातें कर रहे हैं कि चलो ठीक है डंकी रीमेक है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे सलार भी कोई दूध का धुला नहीं भाई साहब, सलार भी यहाँ पर उग्र मूवी का रीमेक है, तो ये तो बराबरी का मुकाबला, बट मैं बोलूँगा भाई साहब बराबरी का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक ऐसा सीन मालूम है, उग्र मूवी कन्नड़ इंडस्ट्री की मूवी थी। और एक और चीज भाई साहब, उग्र मूवी को किसने बनाया था, प्रशांत नील ने, जो बंदा यहाँ पर सलार मूवी लेकर के आ रहा है, अगर वही बंदा अपनी किसी पुरानी एक्शन मूवी का कुछ सीन्स को उठा करके अगर इस मूवी के अंदर डालता तो मेरे हिसाब से उसको हम रीमेक नहीं कहेंगे, क्योंकि रीमेक आप कब बोलते हैं, जब आप किसी दूसरी मूवी को उठाते हैं इलीगली, अगर आप उठाते हैं तो यहाँ पर आप रीमेक वर्ड आपके मूवी के सामने लगाना कहीं ना कहीं जायज माना जाता है, बट फिलहाल किसी भाई साहब ये किसी भी एंगल से जायज नहीं है। और मेरे हिसाब से उग्रम का कुछ एक आध चीजें अगर उठा करके इस मूवी के अंदर डाला गया तो इतना चलता है भाई, आजकल हर कोई करता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के समय भाई साहब डंकी के जो प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, मतलब भाई दुलकर सलमान की CIA जो कि अभी भाई साहब 2017 में रिलीज हुई थी, लोगों ने इतना प्यार दिया था उस मूवी का। और आपको बता दूं गाइस, यहाँ पे जो बातें निकल करके आ रहे हैं कि दुलकर सलमान की मूवी से काफी सारे सीन्स, मतलब कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो सीन्स हैं भाई साहब यहाँ पे इस मूवी के अंदर डालने वाले हैं, क्योंकि अगर आप दुलकर सलमान की CIA का प्लॉट देखेंगे भाई साहब, वो प्लॉट साफ साफ बोलता है कि उसके अंदर एक हमारा हीरो है जो कि इलीगली भाई साहब यहाँ पे USA जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और वहां पर अपनी गर्लफ्रेंड का शादी रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। और यहाँ पर उसको अथॉरिटीज का सामना करना पड़ता है, कुछ पुलिस वगैरह का इश्यूज होते हैं, एंड ये सारी चीजें भाई साहब कहीं ना कहीं दुलकर सलमान को प्रॉब्लम्स में डालती हैं, काफी सब कुछ यहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। एंड कहीं ना कहीं अब तक जितनी भी चीजें हम लोगों ने डंकी के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर देखी हैं, हर चीज यही बोलता है कि भाई साहब लगभग स्टोरी तो सेम ही है, यही चीजें भाई साहब डंकी के भी अंदर होने वाला है, जहाँ पे शाहरुख खान कुछ इलीगली रास्तों के थ्रू भाई साहब यहाँ पे अमेरिका जाने वाले हैं, और वहाँ पे भी कुछ भाई साहब ये चीजें होने वाली हैं, कुछ अभी हीरोइन अपनी जो तापसी पन्नू मूवी के अंदर होने वाली, तो भाई क्या वाकई में वही चीजें होंगी, तो कहीं ना कहीं भाई साहब यहाँ पे जो शक की सुई है बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कई सारे आर्टिकल्स भी यहाँ पे साफ साफ निकल करके आ चुके हैं, जो साफ साफ ये दावा करते हैं कि हाँ जो डंकी मूवी है ये CIA दुलकर सलमान की, भाई साहब यहाँ पे एमी विर्क थी गाइस, आजा मैक्सिको चलेगा साफ साफ एक रीमेक होने वाला है। क्या सीन है, मतलब जो मूवी आपके ऑलरेडी प्रॉब्लम में जा रही थी, टक्कर की वजह से, बस अब क्लैश की वजह से,
अब मुझे लगा सिंपल सी बात ही समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं अब एक ही इनके पास चांस है कि या तो डंकी को पोस्टपोन कर दें या तो भाई साहब टक्कर को हटा दें। सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं अगर उन्होंने टक्कर लेने की कोशिश की, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अभी तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ चल रही है। कहीं ना कहीं जब मूवी रिलीज का टाइम आएगा तब आप देखना दोनों मूवीज के PR टीम कितना तगड़ा काम करती है, और कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स तो और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। एक नहीं दो मूवी का रीमेक है तो भाई सीन उठा के डाले जाएंगे। जब आपके टीजर का ट्रेलर आएगा तो भाई प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल बढ़ने वाले हैं। एंड आई थिंक अब कहीं ना कहीं शाहरुख खान सर को फिर एक बार अपनी PR का जादू चलाना पड़ेगा, क्योंकि शाहरुख सर और PR का बहुत अच्छा भाई साहब रिश्ता है और इनकी PR बहुत तगड़ी काम करती है। तो मुझे लग रहा है भाई साहब PR अगर कुछ की तो ही कुछ हो पाएगा, वरना भाई साहब यहाँ पे अब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल भाई साहब पॉजिटिव नजर आ रही है डंकी। आई डोंट नो मतलब यार क्यों यहाँ पर राजकुमार इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। बाकी आपको जो भी लगता है कमेंट करो। मेरे हिसाब से भाई ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और कहीं ना कहीं डंकी की भाई साहब प्रॉब्लम्स तो सीरियसली बढ़ते जा रहे हैं, सीरियसली गाइस बढ़ते जा रहे हैं। अब डंकी के लिए बस बेटर ऑप्शन है कि या तो पोस्टपोन कर दे या तो कुछ सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़े। बाकी आपको जो भी लगता है कमेंट करो। और फिलहाल के समय भाई साहब डंकी को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए सीरियसली यार। मज़ा तो बहुत आएगा मूवीज़ की टक्कर के बीच में, बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करी फिलहाल के समय। मतलब राजकुमार है जैसे डायरेक्टर इस तरह की चीज़ें करता है, फीलिंग सैड। बाकी जो भी लगता है चैनल पर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।